अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है पार्किंसन डिजीज़। तो बायोकेम ब्लॉक वन का ये टॉपिक है, सेल डिजीज़ के अंदर आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये। बुक में एज इट इज़ कहीं लिखी नहीं हुई, इसलिए आपने ये नोट से ही कर लेनी है। इसके अंदर सबसे पहले हम सिम्टम्स देखेंगे, देन इसके काजेज़ देखेंगे और आखिरी पे इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, यानी मेनली हमारे ये मसल्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसके सिम्टम्स वही होंगे जो मसल के रिलेटेड सारे फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। तो सिम्टम्स इसके क्या हैं? रेस्टिंग ट्रेमर, मसल स्टिफनेस हो जाएगी, मूवमेंट स्लो होगी जिसे हम ब्रेडिकाइनेसिया कहते हैं, इम्पेयर्ड स्पीच होगी, पोस्चर इंस्टेबिलिटी होगी, वॉइस स्लो, कॉन्स्टिपेशन। यानी देखें सारे जो मसल्स के रिलेटेड फंक्शंस है ना, वो सारे के सारे इफेक्ट हो गए हैं। और आपने यही 5-6 सिम्टम्स इसके याद कर लेने हैं। नेक्स्ट इसका काज क्या है? तो असल इसका जो रूट काज है वो है डोपामिन, कि हमारी बॉडी में डोपामिन सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता। नॉर्मली क्या है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है सबस्टेंशिया निग्रा, ये इसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली, और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स वो डैमेज हो जाते हैं। वो किस तरह डैमेज हो जाते हैं, कोई वजह हो सकती है, वो आगे देखते हैं। लेकिन वो सेल्स डैमेज हो गए हैं, और उन सेल्स के भी अंदर मेनली कौन सा मसला हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ के डिफेक्टिव हो गए हैं, वो सही एटीपी नहीं बना रहे। डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव हो गए हैं, वो एटीपी नहीं बना रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स डोपामिन नहीं बनाएंगे। डोपामिन नहीं बनेगा तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। इसका प्रॉपर काज तो कोई पता नहीं है, लेकिन वो जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। जेनेटिक तो मतलब जीन्स के अंदर ही होगा, लेकिन इन्वायरमेंटल कोई हेड ट्रॉमा होगा जिसकी वजह से ये सेल्स डैमेज हो गए हैं, या हमने कोई ऐसी मेडिसिन यूज कर ली है जिसकी वजह से ये सेल्स डैमेज हो गए हैं। इसका डायग्नोसिस कोई टेस्ट नहीं है क्लिनिकली इसका, इसे हम सिम्टम की बेस पे असेस करते हैं। ये सारे हम सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस बंदे को पार्किंसन डिजीज़ है। आगे इसका ट्रीटमेंट क्या है? यकीनन डोपामिन कम हुआ है तो हम डोपामिन प्रोमोटर्स देंगे इस बंदे को। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, एंटी ट्रेमर्स, क्योंकि इसमें ट्रेमर्स हो जाते हैं रेस्टिंग, तो एंटी ट्रेमर्स हम देते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो फर्क पड़े। तो ये था पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।